हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। पूजा वगैरह भी मेरी हो चुकी है। मतलब फाइनली अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी हो रहा है 3 बजे का टाइम है या 2:30 बजे का टाइम है, समथिंग इतना टाइम हो रहा है। तो बस मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। तो अब मेरा टाइम हो चुका है चाय का। और ना बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, मतलब इतने जाले लग रहे थे, इतनी ज्यादा डस्ट हो रही थी ना पूरे घर में इतने जाले लग रहे थे ना, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी। तो और मेरे पे नहीं रहा जाता बिल्कुल भी। तो हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि मत करो, छोड़ो, बाद में मैं करवा लूंगा। तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। वो मॉर्निंग के 8 बजे से ही निकल गए हैं कहीं काम से। तो कहीं जाना था उनको, जमीन के सिलसिले में कुछ काम, मीटिंग वगैरह थी उनकी किसी के साथ, तो वो तो निकल गए हैं। तो घर में सिर्फ मैं ही हूँ और मैं लगी हुई हूँ जब से अपने काम में। और हस्बैंड का भी थोड़ी देर फोन भी आया था कि फ्री हुए कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ फ्री हो गई, तो मैंने उनको बोल दिया है। तो तब मैं फ्री नहीं हुई थी, बिजी थी तब मैं। तो बट कोई नहीं है, चलो ठीक है, अब तो मैं फाइनली फ्री हो चुकी हूँ। और बस यहाँ देखो मैंने डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह एकदम क्लीन करके रख दिया है सब जगह। अब मेरा टाइम हो चुका है मेरी चाय का और खाने का। तो मैं खाना तो अब स्किप कर रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे अब बिल्कुल भूख नहीं है। क्योंकि बीच में मैंने दूध 2-3 बार तो दूध ही पी लिया है, बॉर्नविटा वाला। तो अब तो मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए। फिर मैं चाय बनाने के बाद शाम के खाने की तैयारी करूंगी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। फिलहाल अभी तो तैयारी नहीं करूंगी, लेकिन सोचना तो अभी से पड़ेगा ना कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, हस्बैंड से पूछने के बाद। तो जब तक हस्बैंड भी आ ही जाएंगे तो थोड़ा बहुत काम में हेल्प करवा ही लेंगे मेरे साथ खाना वाना बनवाने में। तो जब तक वो आएंगे तब तक अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ तब तक। तो ना बहुत ज़्यादा गंदगी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सच में। और मैंने क्या ना विंटर के कपड़े भी धोए थे, क्योंकि ना एक्चुअली क्या विंटर भी आ गई है। तो ना मैंने सारे बेड में से सारे विंटर के कपड़े निकाले अपने और अपने हस्बैंड के, दोनों के कपड़े निकाले थे। फिर दोनों के कपड़े मैंने वॉश किए अभी अच्छे से और ड्राई करके मैंने उनको थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए डाल दिए हैं। ड्राई वॉश करने के बाद ड्राई किए, फिर वॉश धूप दिखाने डाल दिए थोड़ा सा, जिससे 10-5 मिनट में सूख जाएंगे अच्छे से। तो ना बहुत से लोग होते हैं कि निकालते हैं और उसको खाने का सीधे उनको यूज में ले लेते, पहन लेते कपड़े, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं तो विंटर के सारे कपड़े हमेशा धो के ही रखती हूँ। और जब पहनना भी होता है, उनको यूज भी करना होता है, तो पहले निकाल के उनको वॉश करूंगी, उसके बाद यूज में लेती हूँ। तो बस अब ठीक है, मैं चलती हूँ अब चाय बनाने के लिए। तो चाय बना लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं दिखाई, चलो बाद में दिखाती हूँ, अभी तो नहीं, फाइनली तो अभी तो नहीं दिखा रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। और अच्छे से मैंने क्लीनिंग वर्क कर दी, देखो यहाँ भी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। ये हॉल लिविंग एरिया है, तो लिविंग एरिया में मैंने क्लीनिंग कर दी अच्छे से, चुकी हूँ अपने किचन में। और किचन में आने के बाद मैं बनाने वाली अपनी चाय। तो अब मैं चाय बना लूँ पहले। तो यहाँ पे मैं गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और जैसे ही मैं चाय बना के आई तो हस्बैंड आ गए थे और मैंने उनके लिए भी चाय बनाई थी। तो मैं जैसे रूम में आई तो यहाँ पे ये देखिए बेड पे इस तरीके से डेकोरेट करके हस्बैंड ने, मेरा बर्थडे था आज तो उसके लिए केक लेके आए थे हस्बैंड। तो ये देखिए 2 ड्रेस हैं, एक साड़ी है, एक सूट है, और ये चॉकलेट है, आइसक्रीम है, केक है, और साथ में ये येलो वॉयलेट है, इसमें है कुछ ज्वेलरी है गोल्ड की, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तो मैं बहुत शॉक हो गई जैसे मैं चाय लेके आई थी, तो मैंने जैसे ही देखा कि मतलब हस्बैंड ये सब लेके आए थे, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। और ये था मेरा बर्थडे का लुक। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ फोटोज वगैरह शूट किए थे मेरे। उसके बाद मैं रेडी होकर सीधे मैं गई थी अपने पुराने घर साइड, अपने पुराना घर जो हमारा पुश्तैनी घर है वहां गई थी। और वहां मेरी जेठानी वगैरह है, मेरी बुआ सास, मेरे जितने भी बड़े हैं, ताऊ ससुर वगैरह सबका मैं गई थी आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मेरा था बर्थडे। तो मैं सबका आशीर्वाद लेने गई थी, मेरे हस्बैंड लेके गए थे। और उसके बाद वहां से रिटर्न आने के बाद हम लोग गए थे डिनर के लिए बाहर। तो सबसे पहले अब मैं जा रही हूँ गाँव के अंदर, तो मुझे ना साड़ी वेयर करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ ये वाली साड़ी वेयर की है, इसी से मैंने फोटो शूट भी कर लिया था और इसी साड़ी को मैंने वेयर कर लिया है। तो मैं जा रही हूँ अब गाँव, यानी सबसे मिलने के लिए, सबके पैर वगैरह छूने के लिए। तो बस मैं पहुंचने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले गई थी अपनी सबसे बड़ी जेठानी जी के यहाँ पे, और वो दुखी भी थी इसलिए उनसे मिलने भी गई थी। नहीं से हो पाना नहीं तो बस बस
ना चमक बेटा रही भाभी है जी। अच्छा भाई दवा नहीं है हाँ चमक नहीं है चमक वाली है तो बताइए भाई आओ देखा तो है मानी है पैकेट तो ना आते हैं ना तुम्हारी दौरानी हूँ ना अब देख लो पहले दौरानी होता हूँ तुम्हें समझता बैठ जा टेंशन टेंशन क्यों ले क्या कह रही है कटरे कटरे बैठ का निकाल रही है अरे तेरे कटरे का तुमने तुमसे कही तो नहीं नहीं यार बाकी यार मेरे को बेसन लगा कटी है कि साकर तुम देख के साकर तुम ना हां सागर कटी है मैं मान लूं जाती है वो बताओ अब कल सवेरे ही हो जाएगा कल सवेरे पर भैंस ये आज ने बात नहीं करे आया अरे यार वो इनमें देगी एक तो चक्कर पाए वो भैंस जाती निकलेंगी बहुत पहले भैंस जाती फेंक देंगी जब 12:30 कभी 1 बजे कुत्ता लग रहा बाटे पे मैं छत पे चढ़ जाऊं तो भैंस ने खेत में छुड़ा लूं मैं पहुंच दे तो पहुंच भैंस मुझे कभी मैं चढ़ता हूं पूरे जब बोला हूं 10 मिनट तक छत पे पहुंच लगा पहुंच दे तो खेत में बाटे तो कुत्ता लग रहा जैसे मेरी मैं पेदाम करके फिर भी मैं पहुंच गई मैं यार ऊपर जाऊं नहीं जाऊं मैंने कहा यार हिंदू नहीं तो रामजी ताऊ फोन कर देते देख लियो वहां कुत्ता लग गया कल रामजी ताऊ सुई नहीं तो कुत्ता है ना देना पड़ेगा नहीं मैं सोई और तो ये छत पे जाता हूं खेत में बैठ पीछे तो मैं यार ये बात है मैं ताऊ नहीं मैं तो पता ही नहीं कल वाले 12 बजे तो हमारे दिए नहीं कुत्ते 12 बजे आएंगे तो मत जाओ नहीं बोल लेंगे कल नहीं वीडियो है कल आएगा नहीं वीडियो डॉक्टर के मोड़न देंगे हमारी मम्मी के लिए तो मैं मजाक करती हूं तो बैठ बैठ जा तुम्हें बैठ जा तू मैं भाभी नहीं करी मैंने कहा ये लगा बैठे कन्या बांध के तारे इधर काम करते कौन सा बोलो नाल कहानी तेरा सारा ना अरे काय को ऐसा हो मैं बताऊं जी तुम क्या क्या चढ़ो है 1 बजे तक घटी नहीं वो मतलब 12:30 चढ़ो चाहे तो घटी नहीं फिर ज्यादा ही लग गई नहीं चाचा को बताऊं अगर गेटन में फिर जाए नहीं गेटन में फिरते हैं तो चाचा को बताऊं जरूर तो गेटन में खोलो छोड़ गए बेटा बोल जा तो जी चाचा बल्ब निकाल लो ने कहीं वो दीवार को सीधो करो तुम्हारे घर में सीधो नहीं चाचा वो गेट रोशनी दीजिए दीवार में गेट खोलो दीको अचानक से दिए गेट कैसे खोलो गेट के मार चाचा पहले तो पैसा देख रहे हो मैं ना भाई ना दीजिए नहीं सीधो आएगा मैं ले खोल ले कभी वो तार वाली नहीं तार वाली के बेचना है तो काम तब मैं बच के तो बाहर गया बेचना वो भी नहीं तो भजिया नहीं और भैया ना कपड़े नहीं आती वो मांगा वो भैया वो भैया ना कपड़े भैया के अंदर चल रहे फिर मैंने भैया ने जगह मैं भैया से भैया ने कुंडी तो बोला ये काय वाली मैंने भी भैया से लेना था फिर मैं ना जगह जोड़ी जगह के वाला एकदम भैया तो मुझे जगह ये तो मैंने जगह फिर मैं दादा जगह आई दादा पर हम चार को जगह दे दादा दूध यार कल नहीं है भैया दादा कल नहीं है भैया हम एक बड़े जाती हैं आंटी के दूध दे आंटी दूध दे घरे गई हैं तो आंटी का पैसे तो मारने तो चाबी हमें करते हैं तो मैंने आंटी की करती मैं आंटी तुम रहती है मैं आया हूं मैंने वो भी रह गई है मैंने कुटी डाले मैंने बड़े मिलाया मैं चाक ली मैं तो मधुबनी में आया खा लिया तो मैंने आंटी की बात कह रही अंकल के पास आइए डॉक्टर साहब सो तुम आए को फोन करता हो क्या बात है हमारे तो मैंने गली के निकल दिया सो मैंने आंटी कह गई मैंने कर दिया तुम जाके कह दिया तो मैं तुम्हें मान दियो मैं ना अंकल ने ठीक है मैं मानते हूं अंकल वहां से चले अंकल गया है भूल गया ध्यान वैसा तो भैंस कोई तरह बैठा है माना नहीं अब भैंस आई नहीं मैं ये दिमाग में तो अंकल मानते ही होगी अब 10:30 बजे वो तो बढ़िया राम चिंता किया 10 बजे ना लगी नहीं तो राम चिंता सो जाए तो भैंस वायरल नहीं राम चिंता में बिना करो 11 बजे में 20 मिनट की दे रही 11 बजे वायरल दी तो मैं तो मेरे दिमाग में ठीक अंकल मानती होगी अंकल आए घर को ध्यान सामने करो फोन आए भैंस आए मैंने भैंस आए तो भाई मैं बाहर देखिए मैंने कोई नहीं है तो मान दे रखो गए बाहर देखिए भाई नहीं अरे अंकल वो ध्यान फिर मैंने अंकल को फोन लगा अंकल ने फोन उठाया अंकल ने फोन उठाया तो फोन आया फिर भैंस भागे गए तब फिर मैंने बताया मैंने बता रहा तो 12 बजे मैं लेट हूं 12 बजे लेट हूं लेट गए 1 बजे तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपनी देवरानी की यहाँ पे। तो यहाँ वैसे मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी कोई भी देवरानी नहीं है और मेरे रियल में भी कोई देवरानी नहीं है और वैसे भी कोई देवरानी नहीं है। तो सब मेरी जेठानी लगती हैं, ताऊ ससुर की बहुएं, बुआ सासू माँ की बहुएं, सब मेरी जेठानी हैं। कोई भी मेरी देवरानी नहीं है, बस एक ही देवरानी है, वो है ये विनेश। बस एक ही देवरानी है। मैं इनसे बड़ी हूँ। शादी भले मुझसे पहले हुई है इनकी, लेकिन रिश्ते में मैं इनसे बड़ी हूँ। और किसी बात को लेके हम लोग ना बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। उसके बाद ये साथ में उनकी खड़ी हुई थी, वो थी इनकी मम्मी। इनकी सासू माँ नहीं थी, इनकी मम्मी थी। और ये है जेठानी जी, वो भी मेरे साथ में यहाँ आई हैं। तो ये अभी भी सैड है, तो आंटी से गले लग के वो रो रही हैं, मतलब दुखी हैं। दुखी तो होंगी जब इतना बड़ा नुकसान भी हुआ है साथ में। और ये है हमारी कनक, ये है मेरी बुआ सासू माँ की बहू की लड़की, डॉटर है। तो ये है कनक। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के करेंगे काफ़ी सारी बातें और पियेंगे गर्मा गर्म चाय। देखो जी हमारी ये हमारा पूरा घर है, ये हमारी चाची है और ये हमारा प्लीक कमरा है, बेडरूम हमारा जी पूरा कमरा है। और जो हमारी गैलरी है उधर, जो हमारी किचन है और जो हमारी चाची है सबसे छोटी वाली। हाँ
और ये उनका बेडरूम, चोली, सावन का पानी, चिसु चिसु मौसम का है जो जवानी, बादल बरसाती चोली, सावन का पानी, चिसु चिसु मौसम का